जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब म्यूनसिपालिटी ने कोई रोड बनाने के लिए सोचा कि भाई यहाँ से रोड बनाकर इसकी डेवलपमेंट करेगा, तो हमने इसको रोड के लिए हमारा पूरा सर्वे नंबर 18 का 4 और 19 का 9 गुंठा, ये 13 गुंठा हमने रोड के अंदर दिया। जब ज्योत्सना असलानी जी मैडम नगर सेविका जी और राम मोहन शर्मा जी थे उस टाइम पे, राम मोहन के प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऑफिस में काम करता हूँ। आज मुझे बोलना इसके लिए पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर उनके डेवलपमेंट के अंदर उनके साथ में हूँ, मुझे पूरा जिम्मेदारी दी जाए। आज मैंने ज्योत्सना असलानी मैडम को कोऑपरेट किया, नगर सेविका थी तो उनको कोऑपरेट किया, मैंने कोऑपरेट करके रोड बनाने के लिए मेरा 13 गुंठे की लैंड मैंने म्यूनसिपालिटी को दी है। और मैं लीगल में हूँ, अनलीगल में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर फिरदौस का ये कंप्लीट होने को आया है। और 38 माले का टावर जो पीछे मैंने सीसी का पैसा भी भरा हुआ हूँ, अभी तक सीसी तो मिली नहीं है, सीसी मिल जाएगी, सीसी का पैसा भरा हो। और हम ये चाहते हैं कि इसके बाद हमारा जो 30 माले का आगे जो अभी आपने जो डेमोलेशन किया है वो भी आर जोन प्रॉपर्टी है। हम 30 माले का टावर उसमें भी बिठाने वाले हैं, उसका प्लान हमने बनाया है। लेकिन हम चाहते हैं पहले वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, जिसके बाद आगे आवे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब अब लीगल में है, हमने 13 गुंठा म्यूनसिपालिटी को लैंड दिया है, तो भी नगर सेवक, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ हम लीगल में है और हमको इतनी परेशानी कर रहे हैं। आज पीछे तो मैं झोपड़पट्टी के अंदर देख के आओ, एनडी जोन है, आदिवासी जोन है, सारी चीजें, मगर सारे नगर सेवक उधर एनडी जोन है और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, कभी किसी उधर एक्शन नहीं होता है। आज हम लीगल में बैठे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमने भी जो 5 गाले बनाए वो वर्कर के लिए बनाए, 2 खाने के लिए बनाए थे, मुझसे वर्कर के लिए बनाए हमने। और ये पत्रे का बनाया, आज तक हमने 12 साल में पत्रे का बनाया। अगर हमारी नीयत खराब होती, हमको गाला बनाना था तो हम 5 तक तो पक्का बना देते, क्योंकि इसमें टैक्स भी हमने लगाया हुआ है, हमारा लाइट बिल भी हमारे नाम पे है बराबर। आज हमने पत्रे का इसके लिए बनाया क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सामने 35 माले का आरेला है, आर जोन प्रॉपर्टी हमारी, हम पक्का बना ही नहीं सकते, पक्का बनाए हमको नुकसान है। लेकिन म्यूनसिपालिटी हमारी बात को सुनता नहीं है। हमने कमिश्नर के पास भी जाके पूरी ये बात को रखी, कमिश्नर ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया। कमिश्नर ने सोनावाले को बोला भी कि भाई ये तुमने एक काम रेवोल्यूशन क्यों किया, पर मेरी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर मीरा भाईंदर में कमिश्नर से भी कोई कमिश्नर है, उससे मिलना पड़ेगा। क्या ये कंडीशन रहेगी? आज हम लीगल में है तो हमारी ये कंडीशन है। आज लाल लीगल होता है तो आप एक्शन लेते तो हमको कोई एतराज नहीं था। लेकिन आज हमने प्रॉपर्टी दी है म्यूनसिपालिटी को और म्यूनसिपालिटी हम पर हैरान कर रही है। इस तरह से डेमोलेशन थी, दूसरी बार बारिश में डेमोलेशन किया, ना तो नोटिस दिया, हमने बीएमसी को भी अपना पेपर दिया, बीएमसी को भी लिख के दिया, उन्होंने बिना नोटिस के कार्रवाई हम पर की है। आज ये कार्रवाई का हमारे पास क्या है? आज हमारी प्रेस्टीज, हमारी चीज, आज हमारा प्रोजेक्ट चलता है। आज समझो आज तुमने इस तरह डेमोलेशन किया तो हमारे प्रोजेक्ट पर क्या असर आएगा? आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो इस समय काशी मीरा का है। और अगर हमारे दर्शकों को याद होगा तो इससे पहले भी कई बार हमने यहाँ का विषय लिया था। ये वेस्टर्न पार्क का रास्ता है जहाँ पे वाकई ही रास्ता नहीं था, यहाँ कच्चा रास्ता था। जिसके बाद यहाँ पर जो है ज्योत्सना असलानी उस समय महापौर थी और नगर सेविका थी, उनके मध्यस्थी से यहाँ पे एक आपस में मीटिंग की गई, सबको मनाया गया, सबको कहा गया। जिसके बाद 13 गुंठा अपने प्रॉपर्टी में से यहाँ पे इन लोगों ने जमीन जो है वो रास्ते के लिए दी। और आप देखेंगे कि रास्ते का डेवलपमेंट भी बहुत सुंदर हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से भरी बरसात में जहाँ डिमोलेशन अलाउ ही नहीं है, बरसात में कोई तोड़ा कार्रवाई होती ही नहीं है, वहाँ इस प्रकार से बुरी तरीके से आप देखेंगे, ये पूरी बुरी तरीके से मतलब आहत पहुंचाने के लिए ये पूरा जो है पतरा शेड जो उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए बनाया था डिमोलिश किया गया है। इनका साफ साफ इल्जाम भी ये है कि इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर इस पतरा शेड को तोड़ा गया है, ताकि आने वाले प्रोजेक्ट पर असर पड़े। या तो कोई बड़ी साजिश या किसी बड़े डिमांड के चलते ये सारी चीजें की जा रही है। आखिरकार एमबीएमसी का ये काला कारोबार कैसा चल रहा है? मैंने आज तक न तो पीडीआर लिया न मोर्चा। बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण की बात आपको ये भी बताएंगे कि मीरा भाईंदर में जहां एफएसआई और टीडीआर का इतना बड़ा घोटाला चलता है, वहां इस प्रोजेक्ट पर अब तक टीडीआर भी नहीं मिला, जबकि इन्होंने अपनी जगह रोड में दी है, तो इन्हें टीडीआर और एफएसआई भी मिलना चाहिए। बात तो 100 पते की कही गई है कि जिस तरीके से यहीं अगल बगल का परिसर, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी, दाचकुल पाड़ा हो, मांडवी पाड़ा हो, मीनाक्षी पाड़ा हो, यहाँ पर अवैध तरीके से भू माफियाओं का शिकंजा
बड़े पैमाने पे चल रहा है। बड़े पैमाने पे अवैध तरीके से यहाँ झोपड़पट्टी बसाई जा रही है, जो कि सरकारी जमीनों पर है, आदिवासी जमीनों पर है, लेकिन उन पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। और एक व्यवसायी जो शहर के लिए अपने 13-14 गुंठे जगह दे देता है, TDR नहीं लेता है, FSI नहीं लेता है, उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब जनता जागरूक हो और प्रशासन के इस काले कारोबार पर आप अपनी कमेंट जरूर लिखकर बताएं।